Good afternoon, students. Today we are going to reciting a poem which name is Our Tree. Dear students, आज हम मैरीगोल्ड में एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है Our Tree. So let's start the poem. A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. इस पोएम में एक छोटी चिड़िया के बारे में कहा जा रहा है कि एक छोटी चिड़िया ने एक पेड़ पर एक पके हुए फल को देखा और उसने उस स्वादिष्ट बेरी के फल को खाया और खाने के बाद चिड़िया बहुत ऊंचा उड़ी और वह बेरी का जो सीड था, बीज था, वह ज़मीन पर गिर गया। The rain have come, hurry let's fun, clouds, rain and sun, our plant is born a little one. कुछ समय बाद बारिश होती है, बच्चे खूब खुश होते हैं और कहते हैं आओ चलें बारिश में दौड़ लगाएं। आसमान में बादल हैं, बारिश हो रही है और कुछ समय बाद सूर्य फिर उग जाते हैं, बादल हट जाते हैं, हमें सूर्य फिर दिखने लगते हैं और इसी बीच क्या होता है कि जो हमारा बीज है वह एक छोटा सा पौधा बन जाता है, एक छोटे से पौधे का जन्म हो जाता है। Now a tree with branches long, crows and birds song, crawling ants and spiders webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. अब धीरे धीरे उस पौधे में, छोटे से पौधे में टहनियाँ आ जाती हैं, ब्रांचेज कहते हैं टहनियों को। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो जाता है, उसमें बड़ी बड़ी शाखाएँ आ जाती हैं। उस पेड़ में कौवे और चिड़िया बैठते हैं और गाना गाते हैं। चींटियाँ और मकड़ियाँ, चींटियाँ अपना घर बनाती हैं जो उसमें खोखली जगह होती है उसमें, और जो मकड़ियाँ होती हैं वह उसमें अपने जाले बनाती हैं। कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग, छोटे छोटे पैरों के साथ कैटरपिलर भी उस पेड़ में इधर से उधर जाते हैं। उस पेड़ में बहुत सारी हरी हरी पत्तियाँ हैं और उस पेड़ में बहुत सारी जिंदगियां रहती हैं, बहुत सारे पशु, बहुत सारे इंसेक्ट उसमें रहते हैं, कीड़े मकोड़े, चिड़िया। The trees has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. उस छोटे से बीज से जो इतना बड़ा पेड़ हो गया है, अब इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, कुछ फल बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। आओ हम इन्हें तोड़ें, लेकिन इन्हें फेंकना मत। इसका मतलब है कि हम उन्हें तोड़ें तो सिर्फ खाने के लिए, फेंकने के लिए नहीं, क्योंकि अगर हमने उन्हें पेड़ में रहने दिया तो उसे कोई भी पक्षी या कोई इंसेक्ट खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। Crows perch, squirrels run and see the monkey having fun. कौवे उसमें बैठते हैं
और जो गिलहरी हैं, स्क्वेरल्स कहते हैं गिलहरियों को, गिलहरियाँ उस पेड़ पर इधर से उधर उछल कूद करती हैं, दौड़ लगाती हैं। और मंकी बंदरों को देखो, वह उसकी जो शाखाएं हैं उन पर उछल कूद करते हुए कितने मज़े कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज विद प्रीटी स्विंग्स, आवर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स। पेड़ की जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वे बहुत मजबूत हैं। उसमें बच्चों के लिए छोटे छोटे सुंदर से झूले लगाए हुए हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि यह जो हमारा पेड़ है इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। इस कविता में एक पेड़ के बारे में बताया गया है कि कैसे वह एक छोटे से बीज से उगता है और उगकर इतना बड़ा हो जाता है और अपने में इतने सारे लोगों को, इतने सारे चीज़ों को रखता है। बहुत ही अच्छी पोयम है जिसे लिखा है प्रणव एंड स्मिता चक्रवर्ती ने। आपको ये पोयम पढ़नी है, समझना है। अब इसके हार्ड वर्ड हम देख लेते हैं। सबसे पहले है लिटिल, LITTLE, लिटिल। लिटिल का अर्थ होता है छोटा। सेकंड प्लक, प्लक मीन्स तोड़ना। राइप, राइप का अर्थ होता है पके हुए फल। पर्च होता है चिड़ियों का पेड़ पर बैठना। फ्रूट, फल। स्क्वेरल्स कहते हैं गिलहरी को। टेस्टी, स्वादिष्ट। मंकीज़, बहुत सारे बंदर। बेरी, बेर। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। सीड कहते हैं बीज को। प्रीटी का अर्थ होता है सुंदर। हरी का अर्थ होता है जल्दी करना। स्विंग्स, झूले। क्लाउड्स, बादल। ब्यूटीफुल, सुंदर। प्लांट, पौधा। एप्लेंटी, बहुत ज़्यादा। ब्रांचेज, टहनियाँ। कैटरपिलर, तितली के छोटे बच्चे जिसे लार्वा कहते हैं। क्रॉलिंग, सरकना या खिसक खिसक के चलना। वेब्स, जाले जो मकड़ी बनाती है। स्पाइडर का